नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लाइफ विद विजय। हमारे देश का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट्स अगर मैं बोलूं तो वो है मेघालय। इसको स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है और ये अपने वाटरफॉल्स और नेचुरल ब्यूटी के लिए वर्ल्ड ओवर फेमस है। लाखों टूरिस्ट हर साल यहाँ पे जाते हैं, अपनी छुट्टियाँ मनाते हैं, इस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो इसकी कैपिटल है मेघालय की शिलोंग, उसको कैसे ट्रैफिक ने उस कैपिटल को डिस्ट्रॉय कर दिया है, या फिर हम ये कहेंगे कि डेथ ऑफ स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसका सोल रीज़न या वन ऑफ द रीज़न्स हम ऐसे बोलें वो है ट्रैफिक। वहाँ पे देखा जाता है कि एक एक घंटे से कई बार 3-3 घंटे 4-4 घंटे 1 किलोमीटर को क्रॉस करने में लग जाते हैं, जो मेन सिटी है उसकी मेघालय की। तो वहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक छोटा सा एरिया और इतने ह्यूज ट्रैफिक जैम्स। उस शहर में कभी आपको जाने का मौका मिलेगा तो आप ऑब्ज़र्व करोगे कि जो नंबर ऑफ़ कार्स जो वहाँ पे हैं शहर के अंदर, पॉपुलेशन हालांकि अच्छी खासी है उस शहर की, बट हर घर में 2-3 कार 4 कार्स हैं, छोटी कार्स हैं, मारुति अल्टो 800 सेंट्रोज, ऐसे ऐसे छोटी छोटी कार्स और भरपूर मात्रा में है। आप जहाँ से भी शहर में निकलो आपको इनवेरिएबली ट्रैफिक क्रॉल्स मिलेंगे, बिल्कुल स्लो ट्रैफिक, नाम मात्र की मूवमेंट, घंटों लगते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो आज हम लोग इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या रीज़न्स रहे इस प्रॉब्लम के, और पॉसिबल सॉल्यूशंस भी मैं देने की कोशिश करूँगा। जो मैंने रिसर्च करी उसके बारे में, जो गवर्नमेंट ने या वहाँ के जो कोर्ट हैं, हाई कोर्ट है, उसने क्या क्या प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बताए हैं और हम क्या बेटर कर सकते हैं और कैसे वो सॉल्यूशंस भी एक पार्ट ऑफ प्रॉब्लम बन सकते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हमारी ट्रैफिक सीरीज़ भी हो गया, एनवायरनमेंट सीरीज़ भी सब कवर होगी, इसमें क्लाइमेट सीरीज़ भी सब कवर होगी। तो प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम ट्रैफिक की मेनली ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ़ व्हीकल्स है वहाँ पे। वाकई में मतलब एक तो होता है ना कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं कि भाई चलो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है वो, और कार्स के नंबर बहुत ज़्यादा हैं सिटी में, बट वहाँ पे आप कभी आपको जाने का मौका मिले तो जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन रहेगी शहर के बारे में वो है कि ह्यूमंगस ट्रैफिक जैम्स। मतलब आपको 1 किलोमीटर में जाने में 1 घंटा तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा। और आई डोंट नो वहाँ के रेजिडेंट्स कैसे अपने ऑफिसेज में या अपने डेस्टिनेशंस में रीच करते हैं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो तो नॉन एग्जिस्टेंट है ही, ये तो इस बात से पता चलता है। शेयर टैक्सीज चलती हैं वहाँ पे और 90% या मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अपने पर्सनल कार्स में ट्रेवल करते हैं। और एक तरह से ये कहें कि इतनी अच्छी जगह का, अगर हम हिंदी का परफेक्ट वर्ड बोलें, सत्यानाश हो गया है। और रोड्स तो आपको पता है कि जो हिली एरियाज़ या हिल स्टेशंस होते हैं तो उसमें रोड्स की जो एक्सपेंशन की जगह होती है वो एक लिमिटेड होती है। रोड्स में पहाड़ों में की वजह से अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स बनने इम्पॉसिबल हैं। तो वो शहर मतलब ख़त्म हो चुका है। ऐसा नहीं कि होने वाला है, हम क्या करें कि अब क्या करें कि कुछ सालों में होगा, नहीं, वो ऑलरेडी द कैपिटल ऑफ मेघालय शिलोंग हैज़ रीच्ड अ पॉइंट कि वो नॉन वायबल है लिविंग। मेरे ख्याल से वहाँ पे जो लिविंग होगा वो लोग होंगे, वो शिलोंग के लोग अगर कोई हैं तो वो कमेंट करें, तो वाकई में ही वो इम्पॉसिबल टू लिव शहर है एज़ फार एज ट्रैफिक वोज आर कंसर्न। अब इतनी नेचुरल हैबिटेट में जब इस तरह का ट्रैफिक होगा तो पॉल्यूशन लेवल्स डेफिनेटली हाई होंगे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर पेट्रोल और डीजल कार्स हैं, इलेक्ट्रिक कार्स तो है नहीं वहाँ पे। तो वहाँ पे हम बोलते हैं दिल्ली का ट्रैफिक और दिल्ली का पॉल्यूशन, पर शिलोंग में आप जाओगे तो आपका सड़क पे चलोगे तो सांस लेना मुश्किल है वहाँ पे। बहुत वाकई स्मेल गेट्स ओवर यू, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है वहाँ पे पेट्रोल की, डीजल की, क्योंकि सड़कें छोटी छोटी हैं, वो क्लॉग्ड रहती हैं, मतलब बिल्कुल बंद ही रहती हैं। और वहाँ पे स्नेल स्पेस पे धीरे 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 ट्रैफिक होता है। और ऑफिस आवर्स और स्कूल आवर्स में तो पैदल चलना भी इम्पॉसिबल है उन रोड्स पे, चप्पे चप्पे पे गाड़ियाँ, लॉन्ग क्यूज़। आप यूट्यूब वीडियोस उनके उसके ट्रैफिक के बारे में देखें, आपको खुद
पता चलेगा जो मैं कह रहा हूँ। मतलब एक तो होता है ना कि टूरिस्ट आ रहा है और उस टूरिस्ट सीज़न में वहाँ पे जैम्स लग रहे हैं ड्यू टू टूरिस्ट व्हीकल्स। वहाँ पे शिलोंग में ऐसा नहीं है। शिलोंग एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, उनकी गाड़ियाँ इतनी हैं कि वही इट्सल्फ सिटी के अंदर ट्रैफिक जैम करती हैं। रेस्ट ऑफ मेघालय के बारे में ऐसा नहीं कर सकते, पर शिलोंग जो उनकी मेन सिटी है या ओनली सिटी है वहाँ की, वो हैज़ रीच अ पॉइंट ऑफ डेथ, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है शिलोंग ड्यू टू इट्स ट्रैफिक। तो अब ये प्रॉब्लम्स इन हैंड है। फिर ऑब्वियसली जब एक एज अ विज़िटर हम लोगों को ये पता है, या एज एन ऑब्जर्वर हम लोगों को ये पता है कि इतना ट्रैफिक वहाँ पे सिटी को डेथ की तरफ ले जा चुका है या सिटी नॉन सर्वाइवेबल हो चुकी है, तो वहाँ की गवर्नमेंट और जो अथॉरिटीज़ हैं उनको डेफिनेटली पता है। तो उन्होंने फिर सॉल्यूशंस के लिए कई सारे सॉल्यूशन दिए कि भाई स्कूल और ऑफिसेज घर के पास हों, लोगों को ज़्यादा व्हीकल यूज़ ना करने के मिले। या फिर जो मेन प्रोमिनेंट जो उन्होंने सॉल्यूशन निकाला है, वो निकाला है कि एक बाईपास बनाया जाए शिलोंग के बाहर से, जो कि व्हीकल्स दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं और फिर व्हीकल्स आ रहे हैं, बाहर से सिटी से बाकी शिलोंग के पार्ट्स में चले जाएं। बट ये तो एक इस सॉल्यूशन में दो प्रॉब्लम्स हैं मेरे हिसाब से। तो पहला जो प्रॉब्लम है सॉल्यूशन का, जो उन्होंने बताया कि भाई बाईपास से हम एक पहाड़ काट देंगे और बाईपास से सारा ट्रैफिक जो आउटसाइड जाके मेघालय के अलग अलग पार्ट्स में चला जाएगा। तो इसमें एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है कि भाई इससे प्रॉब्लम सॉल्व होना हो ट्रैफिक की शिलोंग सिटी के अंदर, बट डेफिनेटली जो वहाँ के इंडिजिनस एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं या फ्लोरा फोना हैं, उन पे इफ़ेक्ट तो पड़ेगा। अभी अब पहाड़ काट दिया, उनका हैबिटेट काट दिया, जो नॉइज़ पोल्यूशन होगा ट्रैफिक से, जो एक्सीडेंट्स होंगे, जो उसमें एनिमल्स मारे जाएंगे और उस एरिया में फिर पोल्यूशन इतना बढ़ जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन गवर्नमेंट है, हाई कोर्ट ने भी, मैं पढ़ रहा था वहाँ पे रिसर्च करते टाइम कि हाई कोर्ट ने कहा कि इस बाईपास को जल्दी से जल्दी बनाया जाए। पर मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली सोचा जाए तो इसमें एक तो प्रॉब्लम सॉल्व शायद ही हो इस स्टेप से कि बाईपास से क्या हो तो सिटी के अंदर तो ट्रैफिक वैसे के वैसे रहे, क्योंकि टूरिस्ट व्हीकल्स नहीं दिखती है आपको, इंडिजिनस पॉपुलेशन नहीं दिखती है, वहाँ के जो लोग रेजिडेंट्स हैं उन्हीं की गाड़ियाँ दिखती हैं। तो इस बाईपास बनाने से हो सकता है थोड़ा फ़र्क पड़े, हो सकता है बिल्कुल फ़र्क ना पड़े। बहुत मेजर फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, ये तो एक ऑब्वियस सा आंसर है। ये एक तरह से वहाँ की अथॉरिटीज़ एक खाना पूर्ति टाइप कर रही हैं कि बस हम लोग एक बाईपास शो ऑफ के लिए बना देंगे। और ये बात डेफिनेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10-20% का फ़र्क पड़े, बट उससे सिटी को चोक होने से, जो शिलोंग प्रॉपर अंदर सिटी है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा, ये बात तो फॉर श्योर है। बट ये नुकसान इस सॉल्यूशन से है कि जो वहाँ के एनिमल्स हैं, जो पहाड़ काट के आप नई बाईपास सड़क बना रहे हो, तो वहाँ के एनिमल्स, फ्लोरा फोना के लिए डिज़ास्ट्रस स्टेप है ये, वहाँ के इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए एक डिज़ास्ट्रस स्टेप होगा। बट सॉल्यूशन तो देना है। हाँ, ये तो है ना कि भाई हम अब जो सिटी जो ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पे रहना इम्पॉसिबल हो चुका है, लोग रह रहे हैं, बट आप किसी भी शिलोंग के रेजिडेंट से बात करें, वो उनकी नंबर 1 परेशानी क्या है, वो अक्रॉस द स्ट्रेट ऑफ द सोसाइटी सिर्फ एक बात बोलेगा कि ट्रैफिक जैम्स या फिर ट्रैफिक की मूवमेंट किसी भी तरह से नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल स्टैंड स्टिल ट्रैफिक चलता रहता है। लोग घंटों, एक किसी से बात हुई तो कह रहे जी 4 घंटे लग गए मेरे को 1-1.5 किलोमीटर जाने में। तो ये तो नॉन वायबल सिटी हो गई ना। तो अब सॉल्यूशंस की बात करें, मैंने बहुत रिसर्च करी इस टॉपिक पे, पर कहीं पे भी इसका सॉल्यूशन प्रोवाइडेड नहीं मिला, सॉल्यूशन मिला ही नहीं। मतलब सब लोग यही कह रहे थे कि भाई बच्चों के स्कूल पास कर दो, बच्चों का ये कर दो, ऑफिस पास कर दो। और पर असली प्रॉब्लम बहुत ऑब्वियस सा, अगर आप अपने आप को सोचें तो बहुत ऑब्वियस सा, इजी सा सॉल्यूशन, इजी मीन्स एक नेचुरल सा सॉल्यूशन है। नेशनल सा सॉल्यूशन ये है कि सिटी के अंदर कार्स को टोटली बैन करना होगा। शिलोंग के अथॉरिटीज़ को सिटी के अंदर ई-रिक्शाज, इलेक्ट्रिक रिक्शाज लाने होंगे कि पॉल्यूशन और वो कम हो, और मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट साइकिल ही रह सकती है। बाईसाइकिल ही जो इंडिविजुअल जाना पड़े तो वो इंडिविजुअल बाईसाइकिल के थ्रू ही एक जगह से दूसरे किलोमीटर, मतलब मैक्सिमम रास्ता 3-4 किलोमीटर का है, इससे लंबा रास्ता तो कहीं है ही नहीं। सो जो लोग साइकिल चला सके जा सकते हैं, वो लोग साइकिल चला के जाएँ, और बाकी लोग ई रिक्शाज या छोटी छोटी ई मिनी बसेस या कुछ स्पेशल बसेस जो छोटी लेन्स के लिए डिज़ाइन हो,
वही एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट करें, जो कि एक टाइम पे मान लो 50 पैसेंजर्स ले जाए, वो सब बैठे एक डेस्टिनेशन। बिल्कुल बहुत ही मतलब कुछ किलोमीटर्स में फैला हुआ शहर है, ऐसा नहीं है कि 20-30 किलोमीटर जाना है, 5-10 किलोमीटर्स का पूरा शहर है। और वन वे ट्रैफिक मूवमेंट हो जिसमें ई रिक्शास चलें, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहें उसके लिए ई व्हीकल्स चलें जो कि नॉइज़ पोल्यूशन भी ना करें। और जो पर्सनल व्हीकल्स हैं वो टोटली शहर के उस पार्ट में बैन हो जानी चाहिए। और शहर में बैन होने के बाद पर्सनल व्हीकल्स जो बैन हो जाएंगी, तो उसके बाद जो टूरिस्ट हो उनके लिए एक स्टैंड बने जहाँ से सिर्फ वहीं से सारे व्हीकल्स डिफरेंट पार्ट ऑफ मेघालय के लिए चलें। और ये एक बहुत आई डोंट नो वाई कि हो नहीं पा रहा ये, मेरे को इतना नहीं पता, हो सकता है कि इसमें कुछ फैलेसी हो, बट एक बहुत ही ऑब्वियस सा और इजी सा सॉल्यूशन है, क्योंकि तो शहर तो ख़त्म हो ही चुका है। अदरवाइज़ जितने मर्जी बाईपास बना लो, जो लोकल लोग अंदर रहते हैं वो बाईपास का यूज़ कैसे करेंगे? बाईपास का यूज़ कर सकता है जो बाहर गुवाहाटी से आ रहा हो और जिसको मान लो चेरापूंजी जाना हो, वो तो बाईपास से चला जाएगा। बट नॉन टूरिस्टी सीज़न में शहर जमा हुआ है, उसके बारे में कैसे सॉल्यूशन है ये? सॉल्यूशन तो सिर्फ डिज़ास्टर्स, इकोलॉजिकल डिज़ास्टर ही सॉल्यूशन है ये तो, जो बाईपास वाला है। अदरवाइज सिटी को तो व्हीकल फ्री शिलोंग में करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर there is no other solution to this. So अथॉरिटीज़ शिलोंग के रेजिडेंट्स अगर कोई सुने तो अपनी अथॉरिटीज़ तक ये सिंपल सा मैसेज दें। अदरवाइज़ तो वो आप लोग कितने परेशान हो ये तो आपको पता ही है कि यू पीपल आर फेड अप ऑफ विद ट्रैफिक। और इस बात में कोई कोई हिडन सीक्रेट बात नहीं है, तो ओपन है सबके लिए। जो भी एक बार शिलोंग जाएगा उसको जाते ही ये पॉइंट पता चलेगा। तो शिलोंग के रेजिडेंट से मेरा यही एक गुजारिश है कि अपने शहर को बचाएं, मतलब अपने शहर को रिवाइव करें। मतलब ख़त्म तो ट्रैफिक सेंस में हो ही गया है, तो अपने शहर को रिवाइव करें। और ये जो सॉल्यूशन मैंने दिया है इस पर डिस्कस करें। आई डोंट थिंक कि मैंने बहुत दिमाग लगाया एक्चुअली, मैं 3-4 दिन में इस बारे में सोचता रहा कि कोई और सॉल्यूशन हो सकता है क्या इस शहर के लिए, तो ये कोई और सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। इवन इस शिलोंग के एग्जांपल से बाकी हिल स्टेशंस जो इंडिया के हैं उनको भी इस बात से सबक लेना होगा कि शिलोंग की तरह वो दिन दूर नहीं जब बाकी सारे हिल स्टेशंस भी नॉन वायबल टू लिव हो जाएंगे थोड़े दिनों में, थोड़े सालों में, थोड़े महीनों में। कुछ हो गए हैं, कुछ होने वाले हैं। सो यू ऑल नीड टू थिंक ओवर इट। एंड आई थिंक कि सारे हिल स्टेशंस के लिए एक सबक है शिलोंग, और आप सब लोग इस बात पे ध्यान दें, डिस्कस करें और अपने ब्यूटीफुल स्टेट की कैपिटल को बचाएं और उसको ट्रैफिक फ्री बनाएं। थैंक यू।